This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silks KB Road, George International Fitness Studio, RK Constructions and Heritage Ceramic Sanitations. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बिदर। जिस तरह से आप जानते हैं कि बसवा कल्याण में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर के अभी से सियासी सरगर्मियां का उरूज जो है बसवा कल्याण में देखा जा सकता है और हर तरफ यही अफवाह जिसे आप हकीकत भी मान सकते हैं कि एमआईएम का नाम काफ़ी चर्चित है इन दिनों और कहीं ना कहीं एमआईएम का रोल आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक बहुत अहम रोल साबित होने वाला है। और उसी की ज़िमन में हम आ पहुँचे हैं बसवा कल्याण में, जहां पर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं सैयद अख्तर निज़ामी साहब जो प्रेसिडेंट हैं बसवा कल्याण AIMIM के। उनसे आज हम सवाल जवाब करेंगे ताकि आपके भी जो विचारात हैं, जो जहानत है एमआईएम को लेकर के, वो तमाम उलझनें दूर हो सकें और एमआईएम की क्या कुछ स्ट्रैटेजीज़ होंगी और आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एमआईएम का क्या रोल रहेगा उसके बारे में, उसकी ज़िमन में जितनी बातें हैं वो आपके सामने रखी जा सके। तो सबसे पहले तो मैं सैयद अख्तर निज़ामी साहब का आज के सेशन में तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। तो सर, मैं पहले सवाल की तरफ बढ़ते हुए आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में AIMIM की क्या कुछ स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी, क्या कुछ मनसूबाबंदियाँ रहेंगी ज़िमनी इंतखाबात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसवा कल्याण MLA इलेक्शन जो अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, नोटिफिकेशन होने वाला है, उस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह मजलिस ज़ोर और शोर से इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेगी। बात आपका जो सवाल है स्ट्रेटजी के ऊपर, मजलिस की हर वक्त स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ़ रही है। फ़िरक़ा परस्त ताकतों को रोकना मजलिस का मकसद है और उसी मकसद के तहत मजलिस की जो भी हिकमत अमली होगी वही मकसद और वही मतलब के लिए होगी। तो चलिए मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन से लेकर के बसवा कल्याण ज़िमनी इंतखाबात तक रुख करते हुए तमाम लोग एमआईएम पर, मजलिस पर कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की हार सिर्फ़ और सिर्फ AIMIM की वजह से हुई थी, क्योंकि जहाँ पर भी एमआईएम अब मैदान में उतर रही है वहाँ पर लोगों का मानना है कि वो कांग्रेस या बीजेपी की बी टीम बन के उतर रही है, जिसकी वजह से दूसरे राजनीतिक दलों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बसवा कल्याण में भी ये बात उरूज पर है। तो आप किस हद तक इसे सही ठहराते हैं या फिर आपके क्या तासुरात हैं ये जो अफवाह हर तरफ फैली हुई? सबसे पहले आपके चैनल के ज़रिए मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है। जिस तरीके से मैं एग्ज़ाम्पल आपको कर्नाटक का दूंगा, JDS, कांग्रेस, BJP और AIMIM और दूसरे भी जो जमातें हैं बसवा कल्याण के अंदर या कर्नाटका स्टेट के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। आप इस बात पर भी गौर करें कि आज तक कोई दूसरी पार्टी पर कभी कोई एलिगेशन नहीं हुआ बी टीम या सी टीम का। कर्नाटका का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने है। यही कांग्रेस 2018 के इलेक्शन से पहले JDS को बी टीम कहा करती थी और जब इलेक्शन के रिज़ल्ट आए तो एक लम्हा भी देर नहीं की JDS के साथ गवर्नमेंट बनाने में। यही कांग्रेस पार्टी है महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले शिवसेना को कट्टरवाद, कम्युनलवाद, ऐसे कई लक़बात से नवाजती थी, लेकिन जैसे इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस हो गए वहाँ पर भी शिवसेना के साथ गवर्नमेंट बनाए। बी टीम का जो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है वो कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि वो किसकी बी टीम है और वो किस एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। इल्ज़ाम को हटाते हैं कि एमआईएम एक राजनीतिक दल है और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एमआईएम किसी भी राजनीतिक दल की बी टीम साबित हो करके किसी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, ये सरासर झूठ है। ये जहनी कमज़ोरी है लोगों की जो मजलिस को बी टीम कर कर मजलिस का एडवर्टाइजमेंट कर रही है। उनको जो लोग बी टीम
साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी जो कमज़ोरी है, अपनी जो गलती है, उसका मुसाहिबा करना चाहिए और उसके बाद किसी के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। कर्नाटका का एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल आपके सामने है और ऐसे कई स्टेट के अंदर कांग्रेस के जो एमएलएज़ हैं, कांग्रेस के जो दूसरे पावर जो यूज़ कर रहे हैं, लोकल लीडर्स हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि बी टीम कौन है और बी टीम कौन नहीं है। मैं अब उसकी वजाहत अपनी ज़बान से नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं AIMIM पार्टी के सदर की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम हमारे विज़न और हमारे एजेंडे को लेकर सामने आते हैं। अब जो लोगों को एक पीरियड से जिनके हाथ में सत्ता रही है, जो लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हाथ से वो सत्ता और वो इस्तेमाल करने का लोगों को पूरा इल्म हो गया है, इसलिए वो बौखलाहट में ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि MIM बीजेपी की बी टीम है। तो मैं अपने ऑडियंस से भी उम्मीद रखूंगा कि ये जो बी टीम का कॉन्सेप्ट है जो हर तरफ फैलाया जा रहा है, उसकी उलझनें आपके जहन से दूर हो चुकी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निज़ामी साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के या MIM को लेकर के कौमी सतह पर ये सवालात बने हुए हैं और ये बात भी उरूज पर है कि बीजेपी जिस तरह से कट्टरता को अपनाए हुए है या राइट विंग आइडियोलॉजी रखती है, उसी तरह से MIM भी इसी ज़ुमरे में शामिल होती है। कई सारे लोगों का ये मानना है। तो मैं इस चीज़ के इवज़ में आपसे जवाब मांगते हुए ये कहना चाहूँगा कि आपका क्या कुछ कहना है इस चीज़ को लेकर के, जिसकी ज़िम्मन में आने वाला आपका एजेंडा भी आवाम के सामने साफ हो सके। देखिए, आप जो सवाल हमसे AIMIM से जो सवाल आप कर रहे हैं, वो सवाल को थोड़ा आप तोलिए। कट्टरवाद की जहाँ तक बात आती है मजलिस को लेकर, मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि मजलिस इख्तिदार को हासिल कहाँ पर की है पूरे हिंदुस्तान में। कुछ मुकामात पर इख्तिदार को हासिल की है, पावर को हासिल नहीं की मजलिस। पावर का मिसयूज़ जो लोग करते हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज होते हैं कट्टरवाद में और अपनी गलत आइडियोलॉजी में। अगर ये सवाल अगर मजलिस से अगर होता है तो ये बहुत गलत सवाल है। कुछ न्यूज़ चैनल या कुछ सोशल वर्कर या कुछ पार्टी के लीडर अपनी पब्लिसिटी के लिए मजलिस के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से पब्लिक में इस बात का पूरी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी से ये सवाल रखता हूँ पब्लिक के दरमियान में, कोई एक ऐसी चीज़ बताइए कि जहाँ पर मजलिस की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, खासकर मजहबी एतबार से या कट्टरता को लेकर, मजहबी एतबार से और कट्टरता को लेकर कहीं एक एलिगेशन बताइए। पॉलिटिकल जो नज़रियात हैं अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। हमको जिस तरीक़े से और जिस लेवल पर लोगों के दरमियान में जाना है और सच्चाई को लेकर जब हम लोगों के दरमियान में जाते हैं तो वही ऑप्शन कुछ नाअहल लोगों को, मैं मेरी ज़बान में ये कहूँगा, नाअहल लोगों को वो चीज़ कट्टरवाद लगती है। लेकिन लोगों की सोच और लोगों के जो जज्बात हैं, मजलिस उसकी पूरी तर्जुमानी करती है, उसका पूरा दावा करती है इस बात का कि यकीनन ये लोगों को इस चीज़ की तकलीफ़ है और वो आवाज़ उठाने में नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किसी कीमत पर इन दोगले सेकुलर लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ ना करेंगे ना कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा इस बात से भी होता है कि जो बल्दिया इंतखाबात में बसवा कल्याण में MIM जिन सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर चुकी है, उसमें भी लोग वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रख सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक वाज़ह नुक्ता हो सकता है। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहली बात तो मैं आपका कॉन्सनट्रेट इस बात पर कराना चाहूँगा कि बसवा कल्याण के अंदर हमारे पास वार्ड नंबर 4 से जो काउंसलर हैं,
सुनीता बसवराज वो लिंगायत समाज से आते हैं। और वार्ड नंबर 2 से अब सरेदर जो हाल ही में जो इलेक्शन हुआ, जो वाइस प्रेसिडेंट भी बने म्यूनसिपैलिटी के, राम गड़बोले की अहलिया, वो दलित समाज से आते हैं। इन सारे चीज़ों के अलावा हमको हमारे नेक नियति और हमारी साफ ज़हनी किसी के सामने जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आने वाले असम्बली के इंतखाबात में मजलिस जिस एजेंडे को लेकर लोगों के दरमियान में जाएगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। लोग जिस तरीके से मजलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मजलिस कम्युनल है, और इल्ज़ाम वो लोग लगा रहे हैं जो खुद अपने और अपने ज़िम्मेदारान के जहनों से और जहनों में जो जहर भर कर जहर को उंडेल रहे हैं, वो लोग मजलिस को कम्युनल और कौमवाद पार्टी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसका एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एक ही बात से दूंगा। मैं कल्याणी की अवाम बखूबी वाकिफ़ है इस चीज़ से कि कांटों के झाड़ को कभी फूल गुलाब के नहीं लगते, बबूल के झाड़ को कभी गुलाब के फूल नहीं लगते। उनकी ज़बान से उनके जहनियत और उनकी सोच और उनकी जो तालीम और उनकी तरबियत और उनकी जो फितरत में जो चीज़ भरी हुई है, उनकी ज़बान से वही निकलेगा। हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहीं कंक्लूड करते हुए मैं आप सभी से ये उम्मीद रखता हूँ कि एमआईएम को लेकर के जो आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी उलझनें दूर हो गई होंगी। तो अब जब आप आने वाले बाई इलेक्शंस में अपना वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो तब आपके जहन में कोई बात बाकी नहीं रहेगी, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मैं फिर एक बार सैयद अख्तर निज़ामी साहब का, जो बसवा कल्याण के एमआईएम प्रेसिडेंट हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हम अपने कुछ कीमती लम्हात हमें दिए और हमसे मुखातिब हुए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मगर आप ऐसी ही खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।